नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। यूपी में महाकुंभ मेला बना नया जिला और 67 गांवों का होगा विकास और मिलेगी बेहतर सुविधाएं। जैसे कि आपको पता है, महाकुंभ जो है वो हिंदू आस्था का बड़ा विषय है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है महाकुंभ का सफल आयोजन करने के लिए कई प्रशासनिक जो है वो बदलाव किए जा रहे हैं और सरकार बहुत लंबे समय से जो है वो कुंभ मेले के आयोजन को लेकर जो है वो योजना बना रही है, क्योंकि आस्था का सवाल है। बहुत सारे जो है वो श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उनकी सुख सुविधा का जो है वो पूरा मेले में ख्याल रखा जाए। इन सारी चीजों के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है और उसकी कोशिश है कि 2025 के महाकुंभ को जो है वो काफी कामयाब जो है बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में जो है होने वाला है, जिसके आयोजन को लेकर एक अहम प्रशासनिक कदम जो है उठाया गया है और यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को जो है एक नया जिला घोषित कर दिया है और प्रयागराज के जिला अधिकारी ने इस बाबत आधिकारिक सूचना जो है वो जारी की और एक नए जिले का वाहन कोड भी जो है निर्धारित कर दिया गया है। और इस नए जिले में प्रयागराज के संपूर्ण परेड क्षेत्र और संगम के आसपास की 4 तहसीलों में कुल 67 राजस्व गांवों को जो है वो शामिल किया गया है और महाकुंभ मेले की जो है काफी तैयारी भी की जा रही है और महाकुंभ मेले को जो है वो जिला बना दिया गया है और प्रशासनिक बदलाव जो है उसमें किए गए हैं। तो इन प्रशासनिक बदलाव का क्या असर होगा, तो महाकुंभ मेले को जो है एक नया जिला बनाने की जो है वो सरकार की कोशिश है काफी अच्छी है, क्योंकि महाकुंभ मेले को एक नया जिला जो है बनाए जाने से पहले जो है 2019 में कुंभ मेले के दौरान जो है 30 गांवों को जो है वो उसमें जोड़कर एक नया जिला बनाया गया था और इस तरह महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ 37 गांवों को जो है और जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए हैं और पहले प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर जिले थे और अब महाकुंभ मेला जो है वो इसमें शामिल कर लिया गया है और ये कदम जो है महाकुंभ मेले के आयोजन के महत्व को बढ़ाने के साथ साथ प्रशासनिक रूप से भी जो है इस क्षेत्र के विकास को गति देगा और नए जिले के बनने से इन गांवों का भी विकास होगा। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर में भी जो है वो सुधार आएगा और सरकार से जो है अधिक बजट मिलेगा और बुनियादी जो ढांचे हैं उसको इन सारी चीजों के साथ में जो है मजबूत किया जाएगा और 67 गाँव का जो है वो होगा इन सारी चीज़ों के साथ में फ़ायदा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या इन गाँवों की जो है किस्मत बदल जाएगी? क्या उनका जो निवासी रह रहे हैं, उनके जीवन स्तर का सुधार जो है वो पूरी तरह से उनके जीवन को बदल के रख देगा? ऐसी बातें जो है कुछ सरकार के द्वारा, कुछ विपक्ष के द्वारा जो है कही जा रही हैं। तो इस नए जिले में शामिल किए गए 67 गाँवों को जो है कई तरह से फ़ायदा होने वाला है और इन गाँवों का विकास महाकुंभ के बजट से होगा, जो इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुधारने में मदद करेगा और जिन गांवों में जो है इस जिले में शामिल किया गया है, उन्हें बेहतर सड़क, पानी, बिजली, परिवहन सुविधा और अनावश्यक बुनियादी ढांचा जो है वो मिलेगा और इसका उद्देश्य है कि इन गाँव का जो है जीवन स्तर सुधरे और इनके जो निवासी हैं उनमें जो है वो कुछ बदलाव आए और वो जो है उनका विकास किया जाए और उनको बेहतर सुख सुविधाओं का जो है वो लाभ दिया जाए। और नए जिले में जो है अतिरिक्त कलेक्टर को भी जो है वो नियुक्त किया जाएगा, जो समस्त श्रेणी के कलेक्टर के अधिकार जो है वो प्राप्त करेगा और इससे प्रशासनिक कामकाज के माहौल में भी जो है वो सुधार होगा और गाँवों के विकास में तेजी आएगी। और इसके अलावा महाकुंभ मेला आयोजन के दौरान इन गाँवों को जो है बड़े पैमाने पर शहरी सुविधाएं जो मिलेंगी, जैसे सड़क निर्माण, बेहतर जल आपूर्ति, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और बिजली की सुविधा भी जो है इन गाँवों को दी जाएगी। तो महाकुंभ मेले में जो है कुल 67 राजस्व गाँव जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं इब्राहिमपुर, कछार और एकलासपुर और रसूलपुर, उपरहार और फतेहपुर, चक जमाल, सनोटी, झूसी कोहनी, बस्की कछार और पट्टी चिल्ला कछार और मवैया कछार और देवरख उपरहार और अरेल कछार, ये सारे कुछ गांव हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं और इन गांवों को जो है नए जिले का हिस्सा बनाने से इन क्षेत्रों में जो विकास के कार्यों को प्राथमिकता जो है मिलेगी और इससे जो यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आएगा और महाकुंभ नगर को जो है वो मिलेगा यूपी 69 वाहन कोड, यानी कि महानगर जब महाकुंभ को जो है नगर बनाया गया है तो उसमें जो है वो परिवहन के लिए जो है वो एक अलग से कोड दिया जाता है। जब आपका एक जिला बनता है तो यहाँ पर जो है
69 नंबर को जो है वो वाहन कोड बनाया गया है और जब किसी नए जिले का गठन होता है, तो उस जिले को जो है वाहनों के लिए एक अलग से कोड निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ मेले को जो है नया जिला बनाए जाने के साथ अब महाकुंभ नगर को वाहनों के लिए जो है यूपी 69 कोड जो है वो जारी किया गया है और ये कोड जो है वो अन्य जिलों के वाहन कोड से जो है अलग होगा। पहले प्रयागराज जिले के वाहनों का कोड जो था वो यूपी 70 था, लेकिन महाकुंभ मेला जो है जिले को अब यूपी 69 कोड जो है मिलना तय हो गया है और इस तरह से महाकुंभ मेले की पहचान और प्रशासनिक रूप से इसकी स्थिति जो है और सुदृढ़ जो है वो हो जाएगी। और महाकुंभ मेले का जो है वो काफ़ी अच्छा आयोजन करने के लिए उसे जिले बनाने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदलेंगी, बहुत सारे जो है उसमें परिवर्तन होंगे। तो महाकुंभ मेला जो है वो एक नया जिला बनने से क्षेत्र विकास को लेकर जो है नई कई बदलाव जो है वो किए जाएँगे। बेहतर बुनियादी ढाँचा जो है दिए जाने की उम्मीद है। महाकुंभ के आयोजन के लिए सरकार को बड़ा बजट मिलेगा, जिससे यहाँ की सड़क, जल आपूर्ति, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के जो है वो सुधार किए जाएँगे और उसमें जो है वो सीधे तौर पर सुधार होगा। प्रशासनिक सुगमता नए जिले के बनने से प्रशासनिक मामलों में जो है सुधार होगा और अधिक कलेक्टरों की नियुक्ति से कामकाजी प्रक्रिया जो है वो तेज होगी और फैसले जो है वो जल्दी आएँगे। और इसी के साथ जो है वो नई पहचान भी मिलेगी, महाकुंभ मेले को नया जिला बनने के साथ-साथ गाँवों को जो है एक नई पहचान मिलेगी, जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक जो है वो सुधार आएगा और राजस्व में भी जो है वृद्धि होगी। महाकुंभ के आयोजन के लिए भारी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार, होटल और पर्यटन से जुड़े लोगों को जो है काफ़ी फ़ायदा होगा और उनके जो है वो बिज़नेस में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जो है वो मजबूती मिलेगी। इसीलिए इस तरह के जो प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और सरकार का पूरा प्रयास है कि महाकुंभ मेले का जो है सफल आयोजन हो और जो आस-पास के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है इस मेले के आयोजन से सुधरे। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे काम वाले हैं, बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो मेले के साथ जो है जुड़ जाते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है, उनको जीवन याचिका का एक कहते हैं मौका भी मिलता है, उनको रोज़गार के जो है वो अवसर मिलते हैं और जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं और जिससे उनके जीवन स्तर में जो है वो सुधार आता है। तो सरकार का जो प्रयास है वो काफ़ी जो है वो सराहनीय है और उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस बार महाकुंभ को लेके जो है काफ़ी उत्साही जो है वो नज़र आ रही है क्योंकि पिछले बार का जो है वो महाकुंभ जो मेले का आयोजन किया गया था, वो काफ़ी सफल था और उसकी जो है हर तरफ जो है तारीफ़ हुई थी। तो इस बार भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसके आयोजन में जो है वो पूरी सक्रिय है और पूरी तत्परता से जो है इसका आयोजन वो कर रहे हैं और हर चीज़ को जो है उन्होंने सुनियोजित किया हुआ है, सुनिश्चित किया हुआ है और पहले से सारी चीज़ों की जो है प्लानिंग की जा चुकी है जिसको अब जो है वो असली जामा पहनाना जो है वो बाकी है। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में आशा है कि आपका महाकुंभ जो है वो काफ़ी सफल रहेगा और जो श्रद्धालु आएँगे उनको इन सारी सुविधाओं का जो है वो फ़ायदा मिलेगा और उन सारी चीज़ों से जो है वो खासा जो है वो खुश रहेंगे क्योंकि श्रद्धालुओं का ध्यान रखना जो है सरकार का काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण काम माना जाता है। अब ऐसे में सरकार जो है पूरी तरह से महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है और महाकुंभ का जो है वो शीघ्र ही आपने देखा होगा 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, तो हर किसी की जो है वो जिज्ञासा है कि महाकुंभ का आयोजन इस बार और बेहतर तरीके से कैसे किया जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के रोचक वीडियोज़